नमस्कार। समस्त पलिया क्षेत्र के नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, भैया बहनों को शुभकामनाएं। अपना विद्या मंदिर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पलिया आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हम सभी को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही है, इस महामारी के कारण से दुनिया के समस्त देशों की व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी और इस कारण से आपने देखा होगा हमारी सरकार की सोच, यानी हमारे देश की सरकारों की सोच ऐसी है कि बुजुर्ग लोगों के लिए हम सम्मान दें, यानी जो बुजुर्ग थे उनको पहले सबसे वैक्सीनेशन किया गया और दूसरी सुरक्षा बच्चों की बारे में चिंता की गई कि छोटे बच्चे जिनका इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा कम है, जल्दी इन्फेक्ट हो सकते हैं, असावधान रहते हैं इस कारण से, तो इसलिए उनके स्कूल बंद कर दिए गए। परंतु ये हमें ध्यान रखना होगा, क्या विद्यालय बंद होना अवकाश है? विद्यालय बंद होने से अवकाश नहीं होता। आप सभी बंधुओं अपने भैया बहनों के अच्छे भविष्य के लिए उनकी दिनचर्या को अच्छा बनवाएं, उनकी दिनचर्या सीमित और संयमित हो, उनकी दिनचर्या में पढ़ाई का पर्याप्त समय हो। सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई समस्या उनको नहीं आएगी और जब कोई समस्या नहीं होगी तब तक वो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं पूछेंगे। आप सभी को प्रेरित करें कि वो अच्छे से पढ़ाई करें और जो जो समस्याएं आती, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे नंबर हैं आचार्य जी के, उन सभी नंबरों पर जो भी समस्या आती उस संबंध में उस संबंधित विषयाचार्य जी से संपर्क करें। अपने विद्यालय की जो चिंता होती है बच्चों के लिए, वो अहर्निश चिंतन होता है, केवल थोड़ी देर के लिए नहीं। विद्यालय की टाइमिंग है परंतु आचार्यत्व की टाइमिंग नहीं है। लज्जाराम तोमर जी ने कहा था, छात्र देवो भव, यानी छात्र हमारा आराध्य है। छात्र हमारा आराध्य है। आराध्य का मतलब जिसकी हम आराधना करने वाले, तो उस मिट्टी के लोढ़े जैसा है जिसको हम भगवान श्री गणेश बना करके समाज में पूजनीय बनाने वाले। तो इन सब बातों का ट्रांसमिशन कैसे होगा, उसके लिए आपकी इस समय सबसे महती जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक आप लोग अभिभावक बंधु अपने भैया बहनों को पूरी पाठ्य पुस्तकें खरीद करके नहीं देंगे, उनका काम नित्य प्रति नहीं देखेंगे, काम देखने के साथ में जो भी होमवर्क जाता है मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑडियो जाता है, कुछ वीडियो जाता है, जो भी ऑडियो विजुअल जाता है उसको ठीक से पूरा कराएं। एक सप्ताह में एक बार कभी विद्यालय आकर के वर्किंग डेज में वो कापियाँ यहाँ दे दें, आधे घंटे में 1 घंटे में उठा लें। तो जो संबंधित विषयाचार्य जी हैं वो आपके बच्चों की कापियों को ला करके और चेक कर देंगे, तो उसमें जो भी त्रुटियाँ होंगी वो ठीक कर देंगे। कभी कभी 5-7 मिनट का समय दे करके उनको सुन भी लें, क्योंकि जब सुनते रहेंगे तो बच्चों में पढ़ने की आदत लगती है और अगर नहीं सुनेंगे तो फिर बच्चे नहीं पढ़ते, उनको लगता है तो छुट्टी चल रही है। तो इसलिए छुट्टी केवल विद्यालय आने की है, पढ़ने के लिए छुट्टी नहीं है। पढ़ाई का एक समय निश्चित हो। बोर्ड परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, कई बार बच्चों में लापरवाही आ जाती है, तो जो भी बोर्ड के एग्ज़ामिनी हैं उनका कोर्स पूरा है क्या? कोर्स पूरा केवल कहने के लिए होता है, सब स्मरण में आना चाहिए और सब स्मरण में नहीं है तो अधूरा है। और इसलिए अधूरे सिलेबस को पूरा करने के लिए हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि हम उसको ठीक से याद कराएं। भैया बहनों से स्नेह से मिलें, आपने आज के दिन में क्या पढ़ा है, आज के दिन को ख़राब तो नहीं कर रहे हैं, आज के दिन का आपने क्या महत्व समझा है, क्योंकि एवरी डे इज़ द प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम योर गॉड। भगवान के द्वारा प्रदत्त ये सबसे अमूल्य उपहार है आज का दिन। आज के दिन में जो भी जिसको मिलता है वो आज के दिन में ही मिलता है। कल वाला भी हमको मिलेगा तो सच संवर करके आज के रूप में मिलेगा। इसलिए हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए आज के दिन को एक महत्वपूर्ण दिन बनाएं और सभी भैया बहनों को प्रयास करके ये बातें बताते रहें कि आज के दिन में आपने कितना अच्छा कार्य किया है,
आज का दिन दोबारा आपके जीवन में नहीं आने वाला है। इसलिए पाठ्य पुस्तकें खरीद करके और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। वेश इत्यादि बनवा दें, जब भी विद्यालय हो तो वेश में ही भैया बहनाएँ पूरे मास्क इत्यादि की सावधानी रखें, घर से बाहर न निकलने दें और प्रयास करके ये प्रतिबंधित करें कि अपने आप भी बहुत ज़रूरी काम से ही निकलना हो तभी निकलें, अन्यथा ना निकलें। परंतु केवल इतने से काम बनने वाला नहीं है। एम्प्टी माइंड इज़ ए वेजल साउंड, खाली दिमाग शैतान का घर होता है और इसलिए खाली दिमाग न रहने दें। अपने बच्चों को पूछें आज के समय में आपने क्या किया, इतना सवेरे से 2 बजे तक का समय जो ख़त्म हो रहा है इसमें आपकी दिनचर्या क्या है, आपने कितनी चीज़ें याद कर ली। उसको सुनने का प्रयास करें, उनको देखने का प्रयास करें, लिखित कार्य को समझने का प्रयास करें, डेट डलवा करके काम करवाएं। ऐसा ना हो कि डेट नहीं पड़ी है तो फिर लगातार वो लोग उसी डेट को दिखाते रहें। कई बार ये मैंने काम किया, ये मैंने काम किया। इसलिए हर दिन की डेट होनी चाहिए, डेट वाइज काम हो तो ठीक रहेगा। और डेट वाइज काम जो भी विद्यालय से मिलता है उसको परिपूर्ण करना, उसको पूरा करके तब आगे बढ़ना, उसको स्मरण में भी लाना। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा इसमें काम दिया जाता तो उतना कर लिया, अब तो मम्मी काम हो गया, इतना नहीं, केवल उसको याद भी करना, उसको स्मरण में भी लाना। क्योंकि विद्या कंठी दाम गंठी, विद्या भारती के बारे में कहा जाता है वी हैव एन इंस्टीट्यूशन विद ए डिफरेंस। वो डिफरेंस इन्हीं सब बातों का है, क्योंकि ज्ञान तो सभी विद्यालय देते हैं, परंतु ज्ञान चरित्र और अनुशासन से शिक्षा तीर्थराज प्रयाग बनती है। तो चरित्र कैसे आएगा? छोटी छोटी अच्छी आदतों से। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो केवल अपने आप उठ करके धूप बत्ती जला करके और आरती न करें, बच्चों को भी जगाएं, उनको भी सम्मिलित कराएं। उनको सम्मिलित कराने से आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे कई बार आपको सामान्य सी बात लगती है कि नहीं ये तो सब सामान्य सी बातें, परंतु सोचिए आपने जो बचपन में बातें सोची होगी, बचपन में जो किया होगा, वो आपके लिए वर्तमान में आपकी दिनचर्या बन गया है। आपको महत्व तो समझ में आता है कि पूजा का महत्व क्या है। इसी प्रकार से छोटी छोटी बातों में अपने बच्चों को समाहित करने से, सम्मिलित करने से उनमें छोटी छोटी बातों से संस्कार पड़ते हैं और ये संस्कार बच्चों में पड़ें। इसलिए पूजा के लिए भी उनको साथ में लाएं, अच्छे काम करने के लिए अच्छी भाषा बोलना सिखाएं। अगर कोई बात कुछ गड़बड़ बोलता है तो उसको टोकें, नहीं भैया चाचा से ऐसी बात नहीं करते, ऐसे करिए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। परंतु महत्वपूर्ण ये है कि उसका पाठ्यक्रम व्यवस्थित चले। पिछले साल में भी बहुत सारे भैया बहन जो कि अपने पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से पटरी पर नहीं ला पाए और उनकी पढ़ाई में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ है। वो गैप की भरपाई करना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु विद्या मंदिर हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चों में कोई न्यूनता ना आए, हमारे बच्चों को कोई अल्पता ना दिखे, किसी प्रकार की कमी ना हो। इसलिए हम सब तो प्रयास करेंगे ही, जब भी मौका मिलेगा तब करेंगे। ऑनलाइन अभी क्लासेस चलाते हैं, परंतु कई बार मैं पढ़ाने बैठता हूँ तब तक कोई अभिभावक आ जाते हैं, कोई एडमिशन आ जाता है। एडमिशन के बारे में भी सभी भैया बहनों को अपने विद्यालय में दाखिल करवाएं और जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक उनका व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर नहीं जुड़ा होगा और व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर न जुड़ने पर वो जो करें वो कंटेंट पुस्तकें पूरी कराएं। पाठ्य पुस्तकों के साथ ही जो भी कार्य होता है उसको दिन प्रतिदिन आपकी नज़र में आना चाहिए। आप उसका मूल्यांकन भी करते रहें, टोका टाकी करते रहें, बहुत प्यार से समझाते रहें। कई बार बच्चे पूरा दिन पूरी रात रह कर के ऊब जाते हैं, तो ऊबने न पाएँ, कुछ कहानियाँ सुनाएं, कुछ अच्छी सी बातें बताएं, कुछ डराने वाली बातें ना बताएं, सावधानियाँ बताएं, परंतु डराने वाली बातें ना बताएं कि कोरोना से इतने कैसे हो गए। इससे बच्चों में एक भय बैठेगा। इसको पैनिक ना बनाइए, इसको बहुत इतना हुआ बना करके ना परोसिए कि बच्चे एकदम डर जाए, उनको शॉक जैसा लग जाए। इसलिए सामान्य सी बातें करना, अच्छी अच्छी रामायण उपनिषद गीता की कहानियाँ सुनाना और उनको अच्छे तरीके से सुनाना। जैसे जब ईगरनेस होती ना बच्चों में, डॉक्टर केशव जो बहुत छोटे थे, परम पूज्य सर संचालक जो इसके हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कहे जाते हैं, तो वो जब छोटे थे तो उन्होंने एक पोस्टर लगा देखा और पूरे नागपुर नगर में लगा देखा। 6-7-8 की आयु में, 6-7 वर्ष की आयु में देखा, उसमें लिखा था विक्रम शशिकला।
तो उन्होंने विक्रम के बाद में सा को अलग पढ़ लिया और सिकला अलग पढ़ लिया और कहा ये कौन सा विक्रम है जो जिसने केवल सा सिकला माने सीख लिया और स अलग कर दिया, तो सा सिकला माने सा सीख लिया। तो अब इतनी सी बात पे इसका गाजा बाजा हो रहा है। मैंने तो इतनी मराठी की पुस्तकें पढ़ डाली हैं, बहुत धड़ाधड़ पढ़ता हूँ मराठी की पुस्तकें, परंतु फिर भी मेरा कोई महिमा मंडन नहीं करता, मेरी कोई पीठ भी नहीं ठोकता। और विक्रम ये जो पता नहीं कौन है, तो विक्रम शशिकला उस समय कोई नाटक कंपनी वगैरह रही होगी, तो उसके पर्चे छपे थे। तो उन्होंने तो ऐसी बात, मतलब कहने का मतलब ये कि उसने जो छोटे से केशव ने अपनी एक मन में जो विचार आया उसको प्रदर्शित किया कि विक्रम ने केवल सा सीखा, सा सिकला, सा सीखा और इतना महिमा मंडन, और मैं इतनी मराठी की पुस्तकें पढ़ता हूँ तो मेरी कोई पीठ नहीं ठोकता। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जब बच्चे करते तो बड़ी हंसी आती कि हमारा बच्चा इतना सोचता है, इतनी क्रिएटिविटी जागृत होती। उसको रोकिए नहीं, उसको अनुबंधित नहीं करिए, उसको डांटिए नहीं, उसको अच्छे से करीने से समझाने का प्रयास करिए। कोई भी बात होती है तो उसकी जिज्ञासा को शांत, उसकी समस्या समाधान करके करिए, ना कि उसको डांट करके। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे बच्चों के हम सहयोगी बनेंगे और उनके उज्जवल भविष्य की हम चिंता करेंगे। अपने विद्यालयों में प्रवेश करा करके जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं उनको पूरा कराएं और फ़ोटो इत्यादि जमा कर दें, शुल्क जमा कराएं और साथ में ही पाठ्य पुस्तकें लेकर के उनकी पढ़ाई की चिंता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही कई बार आपके सामने आता रहूँगा और मैं आप सबको निवेदन करके बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी सी चिंता करने के लिए प्रेरित करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार।